हमारे अंदर एक गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल तक ले जाती है। यह सेल्फ डिस्कवरी की, अवेकनिंग की यात्रा है, उस इन्फिनिट पोटेंशियल की जो हम सब में है। यह रास्ता, जिसे अक्सर स्पिरिचुअल पाथ कहा जाता है, हमें अपने होने के छिपे डायमेंशंस एक्सप्लोर करने, सारी क्रिएशन के सोर्स से कनेक्ट करने और अपने असली नेचर को रियलाइज करने के लिए इनवाइट करता है। सदियों से सच्चाई के सीकर्स ने इस सेक्रेड जर्नी को एम्बार्क किया है, एंशिएंट विजडम द्वारा गाइडेड और नॉलेज और एनलाइटनमेंट की अनक्वेंचेबल थर्स्ट से प्रोपेल्ड। इस पाथ पर हमें कई टूल्स और प्रैक्टिसेस मिलते हैं जो हमारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में हमारी मदद करते हैं, कंडीशनिंग की लेयर्स शेड करने में, लिमिटेशंस ट्रांसेंड करने में और एक हायर रियलिटी को अवेकन करने में। ऐसा ही एक प्रोफाउंड सिस्टम ऑफ नॉलेज जो जनरेशन से पास डाउन होता आया है, वह है चाक्रास, सटल एनर्जी सेंटर्स की अंडरस्टैंडिंग जो हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग को गवर्न करते हैं। चाक्रा शब्द संस्कृत लैंग्वेज से आया है, जिसका अर्थ है व्हील या डिस्क, जो हमारे सबटल बॉडी में रहने वाले एनर्जी के स्पिनिंग वॉर्टिसेस को सिग्निफाई करता है। ये एनर्जी सेंटर्स गेटवेज का काम करते हैं, हमारे फिजिकल बॉडी को हमारे सबटल एनर्जी बॉडी से कनेक्ट करते हैं और हमारे पूरे सिस्टम में प्राणा या लाइफ फोर्स एनर्जी के फ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं। हालांकि ह्यूमन बॉडी में 114 चाक्रास बताए जाते हैं, एंशिएंट विजडम ट्रेडिशंस मुख्य रूप से 7 प्राइमरी चाक्रास पर फोकस करती है। प्रत्येक स्पेसिफिक ऑर्गन्स, इमोशंस, कलर्स और स्पिरिचुअल क्वालिटीज से एसोसिएटेड। इन एनर्जी सेंटर्स को समझकर और हार्मोनाइज करके हम अपना पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं, ग्रेटर हेल्थ और वाइटैलिटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रोफाउंड जर्नी एम्बार्क कर सकते हैं। जैसे जैसे हम चाक्रास के रियल में डीपर डेल्व करेंगे, हम 7 प्राइमरी चाक्रास में से प्रत्येक के लोकेशन, फंक्शन और सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करेंगे, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को अनवील करेंगे। हम प्रैक्टिकल टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस को भी एक्सप्लोर करेंगे जो इन एनर्जी सेंटर्स को अवेकन और बैलेंस करने में हमारी हेल्प कर सकती है, हमें ग्रेटर हार्मनी, वेलबींग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्थिति की ओर ले जा सकती है। एक पल के लिए इमेजिन करें, एक नदी एफर्टलेसली बह रही है, उसका पानी क्रिस्टल क्लियर है और लाइफ से भरा हुआ है। अब पिक्चर करें कि यह नदी अपने कोर्स में डैम्स की एक सीरीज से इनकाउंटर करती है जो उसके नेचुरल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती है और स्टैग्नेशन पैदा करती है। ऐसा ही हमारे बॉडीज में होता है जब हमारे चक्रास ब्लॉक या इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। चक्रास एनर्जी के स्वर्लिंग व्हील्स जो हमारी स्पाइन के साथ रिजाइड करते हैं, हमारे पूरे सिस्टम में प्राणा, वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हमारे चक्रास ओपन और बैलेंस्ड होते हैं तो प्राणा फ्रीली फ्लो करता है, हमारे फिजिकल बॉडी को नरिश करता है, हमारी मेंटल क्लैरिटी को सपोर्ट करता है और इमोशनल वेलबीइंग को फॉस्टर करता है। हालांकि जब हमारे चाक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशंस या अनहेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस के कारण प्राणा का फ्लो डिसरप्ट हो जाता है, जिससे फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल इम्बैलेंसेस की एक मिरियड हो जाती है। ये एनर्जी सेंटर्स, जिन्हें अक्सर वेरिंग नंबर्स ऑफ पेटल्स वाले लोटस फ्लावर्स के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है जिन्हें नेकेड आई से देखा जा सके, बल्कि ये हमारे सबटल बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, एनर्जी चैनल्स के एक इंट्रिकेट नेटवर्क में जिन्हें नाडीज कहा जाता है, जो हमारे पूरे बीइंग में रन करते हैं। एंशिएंट योगिक टेक्स्ट्स में टोटल 114 चाक्रास डिस्क्राइब किए गए हैं, प्रत्येक का अपना यूनिक फंक्शन और सिग्निफिकेंस है। हालांकि हमारे एक्सप्लोरेशन के पर्पस के लिए हम अपना अटेंशन 7 प्राइमरी चाक्रास पर फोकस करेंगे, जिन्हें हमारी ओवरऑल वेलबीइंग में सबसे इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। ये 7 चाक्रास स्पाइन के बेस से शुरू होकर हेड के क्राउन तक असेंडिंग इस प्रकार है: मूलाधारा चक्र, रूट चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र, सेक्रल चक्र, मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र,
अनाहता चक्रा, हार्ट चक्रा, विशुद्धा चक्रा, थ्रोट चक्रा, अंजना चक्रा, थर्ड आई चक्रा और सहस्रारा चक्रा, क्राउन चक्रा। इनमें से प्रत्येक चक्रा हमारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग की स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है। प्रत्येक चक्रा की यूनिक क्वालिटीज और फंक्शंस को समझकर हम अपने सिस्टम में मौजूद किसी भी इम्बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करना शुरू कर सकते हैं और उन प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हमारे पूरे बीइंग में बैलेंस और हार्मनी रिस्टोर करने में हमारी हेल्प कर सकती है। जैसे जैसे हम स्पाइन के साथ अपवर्ड्स जर्नी करते हैं, हम 7 प्राइमरी चक्रास में से प्रत्येक से एनकाउंटर करते हैं। प्रत्येक हमारे बीइंग के एक अलग एस्पेक्ट का गेटवे है। आइए इन एनर्जी सेंटर्स में से प्रत्येक के यूनिक क्वालिटीज और सिग्निफिकेंस पर डेल्व करें। स्पाइन के बेस पर स्थित मूलाधारा चक्रा, जिसे रूट चक्रा भी कहा जाता है, रेड कलर और अर्थ के एलिमेंट से एसोसिएटेड है। यह फाउंडेशनल चक्रा हमारी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग की सेंस को गवर्न करता है। यह हमारे बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, फिजिकल वर्ल्ड से हमारे कनेक्शन और हमारी डिजायर्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब रूट चक्रा बैलेंस्ड होता है तो हम ग्राउंडेड, सिक्योर और सपोर्टेड फील करते हैं। हमारे पास बिलोंगिंग का एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है और हम अपनी नीड्स और डिजायर्स को ईज से मैनिफेस्ट करने में एबल होते हैं। अपवर्ड्स मूव करते हुए हम स्वादिष्ठाना चक्रा पर पहुंचते हैं, जो लोअर एब्डोमेन में नेवल के ठीक नीचे स्थित है। यह चक्रा ऑरेंज कलर और वाटर के एलिमेंट से एसोसिएटेड हमारी क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी और इमोशनल फ्लूइडिटी को गवर्न करता है। यह हमारे पैशंस, डिजायर्स और प्लेजर और अबंडेंस एक्सपीरियंस करने की हमारी एबिलिटी का सीट है। जब सेक्रल चक्रा बैलेंस्ड होता है तो हम अपने इमोशंस के टच में होते हैं, खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं और अपने लिव्स में जॉय और प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं। सोलर प्लेक्सस में स्थित नेवल के ठीक ऊपर मणिपुरा चक्रा येलो कलर और फायर के एलिमेंट से एसोसिएटेड हमारा पावर सेंटर है। यह चक्रा हमारी सेल्फ एस्टीम, विल पावर और पर्सनल पावर को गवर्न करता है। ये बाउंड्री सेट करने, डिसीजंस लेने और अपने लिव्स में एक्शन लेने की हमारी एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस्ड होता है तो हम कॉन्फिडेंट, असर्टिव और अपने गोल्स को अचीव करने में केपेबल फील करते हैं। हमारे चेस्ट के सेंटर में अनाहता चक्रा, हार्ट चक्रा रिजाइड करता है। यह चक्रा ग्रीन कलर और एयर के एलिमेंट से एसोसिएटेड लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस का सीट है। यह लव देने और रिसीव करने, दूसरों के साथ डीप लेवल पर कनेक्ट करने और एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस करने की हमारी एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होता है तो हम खुद से और दूसरों से लव फील करते हैं। हम कंपैशनेट, फॉरगिविंग होते हैं और इनर पीस की एक डीप सेंस एक्सपीरियंस करते हैं। तब अपवर्ड्स मूव करते हुए हम विशुद्धा चक्रा, थ्रोट चक्रा से एनकाउंटर करते हैं। ये चक्रा ब्लू कलर और पाथर के एलिमेंट से एसोसिएटेड हमारी कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी को गवर्न करता है। ये हमारे खुद को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करने और अपने थॉट्स और फीलिंग्स को क्लियरली कम्युनिकेट करने की हमारी एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड होता है तो हम क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं और अपनी ट्रूथ को ईज़ से कम्युनिकेट करते हैं। फॉरहेड के सेंटर में आईब्रोज का अंजना चक्रा, जिसे थर्ड आई चक्रा भी कहा जाता है, रिजाइड करता है। यह चक्रा इंडिगो कलर और लाइट के एलिमेंट से एसोसिएटेड हमारी इंट्यूशन, विजडम और स्पिरिचुअल इंसाइट को गवर्न करता है। फिजिकल रियम से परे हमारे इनर गाइडेंस को एक्सेस करने और हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की हमारी एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड होता है तो हम थॉट की क्लैरिटी, एनहांस्ड इंट्यूशन और अपने स्पिरिचुअल नेचर से डीपर कनेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। अंत में हम सहस्रारा चक्रा,
क्राउन चक्रा पर पहुंचते हैं जो हेड के क्राउन पर स्थित है। ये चक्रा वायलेट कलर और थॉट के एलिमेंट से एसोसिएटेड डिवाइन से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से और हमारे हायर पर्पस से हमारा कनेक्शन है। ये हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ यूनिटी की हमारी सेंस और एनलाइटमेंट एक्सपीरियंस करने की हमारी एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब क्राउन चक्रा बैलेंस्ड होता है तो हम पीस और डिवाइन से कनेक्शन की एक डीप सेंस फील करते हैं। सात चक्रास हमारी ओवरऑल वेलबीइंग में वाइटल रोल प्ले करते हैं और जब ये सभी बैलेंस में होते हैं तो हम ऑप्टिमल हेल्थ, वाइटैलिटी और स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक्सपीरियंस करते हैं। चक्रा अवेकनिंग की जर्नी एक डीपली पर्सनल और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है जो हमें अपने अंदर सटल एनर्जीज को एक्सप्लोर करने और अपने ट्रू नेचर के साथ डीपर कनेक्शन कल्टीवेट करने के लिए इनवाइट करती है। जबकि पाथ प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए वेरी हो सकता है, एंशिएंट प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स हैं जो इन एनर्जी सेंटर्स को अवेकन, बैलेंस और हार्मोनाइज करने में हेल्प कर सकती है, जिससे हमें ग्रेटर हेल्थ, वेलबीइंग और स्पिरिचुअल अवेयरनेस प्राप्त होती है। मैंट्रास, सेक्रेट साउंड्स या सिलेबल्स सदियों से कॉन्शियसनेस शिफ्ट करने, डॉर्मेंट एनर्जी को अवेकन करने और डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते रहे हैं। प्रत्येक चक्रा एक स्पेसिफिक बीजा मैंट्रा के साथ रेजोनेट करता है, एक सीड साउंड जो उसकी एनर्जी को एक्टिवेट और बैलेंस करता है। मूलाधारा रूट चक्रा, LAM स्वादिष्ठाना सैक्रल चक्रा, VM मणिपुरा सोलर प्लेक्सस चक्रा, RAM अनाहता हार्ट चक्रा, YAM विशुद्धा थ्रोट चक्रा, HAM एजना थर्ड आई चक्रा, OM सहस्रारा क्राउन चक्रा साइलेंस। फोकस्ड अटेंशन और इंटेंशन के साथ इन मैंट्रास को चांट करने से कॉरेस्पॉन्डिंग चक्रास को प्यूरिफाई और एनर्जाइज करने में हेल्प मिल सकती है, जिससे बैलेंस और हार्मनी प्रमोट होती है। प्राणायामा ब्रेथ कंट्रोल का प्रैक्टिस योगा का एक इंटीग्रल पार्ट है और बॉडी में प्राणा, वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी को रेगुलेट करने का एक पावरफुल टूल है। चक्रास को स्टिम्युलेट और बैलेंस करने के लिए स्पेसिफिक प्राणायामा टेक्निक्स यूज किए जा सकते हैं। मूलाधारा रूट चक्रा, नाड़ी शोधाना ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, स्वादिष्ठाना सैक्रल चक्रा, भस्त्रिका बेलोस ब्रेथ, मणिपुरा सोलर प्लेक्सस चक्रा, कपालभाति स्कल शाइनिंग ब्रेथ, अनाहता हार्ट चक्रा, अनुलोमा विलोमा ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, विशुद्धा थ्रोट चक्रा, उज्जाई विक्टोरियस ब्रेथ, अजना थर्ड आई चक्रा, भ्रमरी ब्रेथ, सहस्रारा क्राउन चक्रा, सिताली कूलिंग ब्रेथ। इन प्राणायामा टेक्निक्स का प्रैक्टिस करके हम प्राणा के फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हैं और प्रत्येक चक्रा के अंदर डोमिनेंट एनर्जी को अवेकन कर सकते हैं। आसनास योगा के फिजिकल पोस्चर्स बॉडी को स्ट्रेच, स्ट्रेंथन और बैलेंस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्राणा के फ्री फ्लो को प्रमोट करते हैं और चक्रास को अवेकन करते हैं। मूलाधारा चक्रा, तदसाना माउंटेन पोज, वीरभद्रासना आई वॉरियर आई पोज, स्वादिष्ठाना सैक्रो चक्रा, मानकोनासना राउंड एंकल पोज, Pavisthakonasana wide-legged seated forward bend, Manipura solar plexus chakra, Navasana full pose, Paripurna Navasana full body pose, Anahata heart chakra, Changasana cobra pose, Ustrasana camel pose, Vishuddha throat chakra, Matsusana bridge pose, Sabakasana shoulder stand, Adna third eye chakra, Manasana child's pose, Viparita Karan legs up toward pose, Sahasrara crown chakra, Sirsasana headstand, Savasana corpse pose। रेगुलरली इन आसनास का प्रैक्टिस करने से चक्रास को ओपन और बैलेंस करने में हेल्प मिल सकती है। फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग प्रमोट होती है। इन प्रैक्टिसेस को अपने लिव्स में इनकॉर्पोरेट करके हम सेल्फ डिस्कवरी की एक प्रोफाउंड जर्नी एम्बार्क करते हैं, अपने अंदर डोर्मेंट एनर्जी को अवेकन करते हैं और चक्रा अवेकनिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर एक्सपीरियंस करते हैं। सेक्शन 5 मार्गदर्शन का महत्व, मार्ग पर ज्ञान की तलाश।
चाक्रा अवेकनिंग के पाथ पर एम्बार्क करना एक सेक्रेड और प्रोफाउंड जर्नी है, जिसके लिए डेडिकेशन, पेशेंस और उन लोगों के गाइडेंस की आवश्यकता होती है। जबकि सेल्फ डिस्कवरी का अल्यूर हमें अपने बीइंग की डेप्थ्स में खुद डेल्व करने के लिए एंटाइस कर सकता है। इस एंशिएंट प्रैक्टिस को सेफली और इफेक्टिवली नेविगेट करने के लिए एक एक्सपीरियंस टीचर के विजडम और गाइडेंस की तलाश करना पैरामाउंट है। एक पल के लिए इमेजिन करें एक सीजन शर्पा गाइड की एक्सपर्टीज के बिना एक मजेस्टिक माउंटेन के समिट पर पहुंचने का प्रयास करना। जबकि पीक को कॉन्कर करने का अल्यूर हमारे डिटर्मिनेशन को फ्यूल दे सकता है, ट्रेचरस टेरेन, अनप्रिडिक्टेबल वेदर और पोटेंशियल हैजर्ड्स हमें आसानी से एस्ट्रे ले जा सकते हैं, हमारी सेफ्टी को जेपरडाइज कर सकते हैं और हमारी प्रोग्रेस को हिंडर कर सकते हैं। इसी तरह चक्रा अवेकनिंग की जर्नी, जबकि इमेंसली रिवॉर्डिंग है, केयरफुल नेविगेशन और एक नॉलेजेबल मेंटर के सपोर्ट की आवश्यकता होती है ताकि हमारी वेल बीइंग इंश्योर हो सके और ग्रोथ के लिए हमारे पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया जा सके। एक एक्सपीरियंस्ड टीचर जो चाक्रा हीलिंग और एक्टिवेशन की एंशिएंट विजडम ट्रेडिशंस में वेल वर्स्ड है, लाइट के बीकन का काम करता है, पाथ को इल्यूमिनेट करता है और इस इंट्रिकेट सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज के माध्यम से हमें गाइड करता है। वे हमारे इनर लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने के लिए एक सेफ और सपोर्टिव स्पेस प्रोवाइड करते हैं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ऑफर करते हैं, हमारी इंडिविजुअल नीड्स को एड्रेस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम टेक्निक्स को करेक्टली और सेफली प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्किल्ड टीचर के पास विजडम और डिसर्नमेंट होता है ताकि चाक्रा अवेकनिंग के प्रोसेस के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी इम्बैलेंसेस या ब्लॉकेजेस को रिकॉग्नाइज किया जा सके। वे इन इम्बैलेंसेस के रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वे पास्ट ट्रॉमास, लिमिटिंग बिलीफ्स या अनहेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस से स्टेम हो, और इन स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करने के लिए टेलर्ड प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर एक टीचर का सपोर्ट और इंकरेजमेंट इनवैल्यूएबल है। वे एक लिसनिंग ईयर प्रोवाइड करते हैं, चैलेंजिंग टाइम्स के दौरान गाइडेंस और रीअश्योरेंस ऑफर करते हैं और रास्ते में हमारी सक्सेसेस सेलिब्रेट करते हैं। हमारे पोटेंशियल में उनका अनवेवरिंग बिलीफ हमें डीपर डेल्व करने, हमारे परसीव्ड लिमिटेशन से आगे बढ़ने और उस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को एम्ब्रेस करने के लिए इंस्पायर करता है जो हमारे अंदर है। एक एक्सपीरियंस टीचर के गाइडेंस की तलाश करना वीकनेस का साइन नहीं है, बल्कि हमारे विजडम और रेवरेंस, रिस्पेक्ट और इसके प्रोफाउंड पोटेंशियल की डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ इस जर्नी को एम्बार्क करने की हमारी कमिटमेंट का प्रमाण है। उनका गाइडेंस एक कंपास का काम करता है, यह इंश्योर करता है कि हम चाक्रा अवेकनिंग के पाथ को क्लैरिटी, पर्पस के साथ नेविगेट करें और अंततः अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन, ग्रेटर हार्मनी, बैलेंस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस की स्थिति पर पहुंचे। सेक्शन 6, जीवन शैली और आहार, शरीर और मन का पोषण। चाक्रा अवेकनिंग की जर्नी मेडिटेशन कुशन्स और योगा मैट्स की कन्फाइंस से बहुत आगे तक एक्सटेंड करती है, हमारे लिव्स के हर एस्पेक्ट में परमिएट करती है। जैसे एक गार्डनर अपने प्लांट्स की केयर से देखभाल करता है, उन्हें नरिशिंग सॉइल, एम्पल सनलाइट और रिफ्रेशिंग वाटर प्रोवाइड करता है, वैसे ही हमें अपने इनर गार्डन को नर्चर करना चाहिए। एक ऐसी लाइफस्टाइल और डाइट कल्टीवेट करनी चाहिए जो हमारे चक्रास के ऑप्टिमल फंक्शनिंग को सपोर्ट करे और हमारी ओवरऑल वेलबीइंग को एनहांस करे। हमारे बॉडी टेम्पल्स हैं, सेक्रेड वेसल्स हैं जो हमारी स्पिरिट को हाउस करते हैं और हमें इस अर्थली एक्सपीरियंस के माध्यम से कैरी करते हैं। हम अपने बॉडीज को नरिश करने के लिए जो चुनते हैं वह हमारे सिस्टम के अंदर प्राणा, वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी के फ्लो को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। फ्रेश होल फूड से भरपूर डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन से अबंडेंट हमारे बॉडीज को थ्राइव करने के लिए आवश्यक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे नेचर ने इंटेंड किया था, ये फूड्स वाइटल एनर्जी से अलाइव हैं।
हमारे सेल्स को लाइफ फोर्स से इन्फ्यूज करते हैं और हमारे चक्रास के अंदर बैलेंस प्रमोट करते हैं। इसके विपरीत प्रोसेस्ड फूड्स, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स और रिफाइंड शुगर से लेडन हमारे एनर्जी लेवल्स को डिप्लीट करते हैं, हमारे सबटल एनर्जी चैनल्स के अंदर ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं और प्राणा के फ्लो को हिंडर करते हैं। हम जो कंज्यूम करते हैं उसके बारे में कॉन्शियस चॉइसेस करके हम अपने बॉडीज को इनसाइड आउट से नरिश कर सकते हैं। चाक्रा अवेकनिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। एक नरिशिंग डाइट के अलावा एक ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना जो हमारी ओवरऑल वेलबीइंग को सपोर्ट करे, चाक्रा बैलेंसिंग के लिए क्रूशियल है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करना, चाहे वह योगा हो, डांसिंग हो, स्विमिंग हो या नेचर में ब्रिस्क वॉक लेना हो, स्टैग्नेंट एनर्जी को मूव करने, टेंशन रिलीज करने और हमारे बॉडीज में प्राणा के फ्री फ्लो को प्रमोट करने में हेल्प करता है। जब हमारे बॉडीज मोशन में होते हैं तो हमारी एनर्जी मोर फ्रीली फ्लो करती है, हमारे चक्रास के अवेकनिंग और बैलेंसिंग को फैसिलिटेट करती है। इसके अलावा हेल्थी स्लीप हैबिट्स कल्टीवेट करना हमारे एनर्जी लेवल्स को रिस्टोर करने, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने और इमोशनल वेलबीइंग को प्रमोट करने के लिए एसेंशियल है। जब हम खुद को रेस्टफुल स्लीप के लिए एम्पल टाइम अलाउ करते हैं तो हम रिफ्रेश्ड, रिजुविनेटेड और आगे के दिन को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी फील करते हैं। इसके विपरीत क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन एनर्जी डिप्लीशन, इमोशनल इम्बैलेंसेस और हमारे चक्रास के अंदर ब्लॉकेजेस का कारण बन सकता है। हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करना जो हमें जॉय लाती है, जैसे नेचर में टाइम स्पेंड करना, अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनना या क्रिएटिव एंडेवर्स परस्यू करना, हमारी स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करने, स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करने और हमारे सिस्टम के अंदर एनर्जी के पॉजिटिव फ्लो को प्रमोट करने में हेल्प करता है। इसके विपरीत नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, रिजेंटमेंट या फियर हार्बर करने से हमारे चक्रास के अंदर ब्लॉकेजेस पैदा होते हैं, प्राणा के फ्लो को हिंडर करते हैं और हमारी ओवरऑल वेलबीइंग को इंपैक्ट करते हैं। ऐसे कॉन्शियस चॉइसेस करके जो हमारे बॉडीज, माइंड्स और स्पिरिट्स को नरिश करते हैं, हम अंदर और बाहर एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, अपने चक्रास को अवेकन और फ्लरिश करने अलाउ करते हैं, हमें ग्रेटर बैलेंस, वाइटैलिटी और स्पिरिचुअल अवेयरनेस की स्थिति की ओर ले जाते हैं। सेक्शन 7, चक्र जागृति के लाभ और चुनौतियां। चक्र अवेकनिंग की जर्नी, जबकि अल्टीमेटली एक ट्रांसफॉर्मेटिव और एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों के अपने शेयर के बिना नहीं है। जैसे जैसे हम अपने बीइंग की डेप्थ्स में डीपर डेल्व करते हैं, हम प्रोफाउंड जॉय और एक्सपेंशन के मोमेंट्स के साथ साथ डिस्कम्फर्ट और रेजिस्टेंस के पीरियड से भी एनकाउंटर कर सकते हैं। पोटेंशियल बेनिफिट्स और चैलेंजेस को समझना, जिनका हम रास्ते में सामना कर सकते हैं, हमें इस जर्नी को ग्रेटर अवेयरनेस, कंपैशन और रेजिलियंस के साथ अप्रोच करने अलाउ करता है। चक्र अवेकनिंग के सबसे सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स में से एक एनहांस्ड फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबीइंग का एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे हमारे चक्रास बैलेंस में आते हैं और प्राणा हमारे सिस्टम में फ्रीली फ्लो करता है, हम अपने स्लीप पैटर्न्स, डाइजेशन, एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल वाइटैलिटी में इंप्रूवमेंट्स नोटिस कर सकते हैं। इमोशनली हम ग्रेटर स्टेबिलिटी, रिजिलियंस और अपने इंट्यूशन से डीपर कनेक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेंटली हम इंक्रीज्ड क्लैरिटी, फोकस और इनर पीस की सेंस एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा चक्र अवेकनिंग सेल्फ अवेयरनेस, कंपैशन और एम्पैथी की एक हाइटेंड सेंस का कारण बन सकता है। जैसे जैसे हम अपने हार्ट चक्र की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, हम खुद को अनकंडीशनल लव के एक्सपीरियंस के लिए ओपन करते हैं, खुद के लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए। हम अपने आसपास के लोगों की नीड्स के प्रति अधिक एट्यून्ड हो जाते हैं और काइंडनेस और सपोर्ट ऑफर करने के लिए अधिक विलिंग हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हम अपने हायर चक्रास, विशेष रूप से थर्ड आई और क्राउन चक्रास को अवेकन करते हैं, हम रियलिटी के अपने परसेप्शन में एक प्रोफाउंड शिफ्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
हम लाइफ में एक डीपर मीनिंग और पर्पस इंट्यूएट करना शुरू कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं और ऑल दैट इज के साथ वननेस की सेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालांकि चाक्रा अवेकनिंग का पाथ हमेशा स्मूथ सेलिंग नहीं होता है। जैसे जैसे हम ब्लॉकेजेस क्लियर करना और स्टैग्नेंट एनर्जी रिलीज करना शुरू करते हैं, हम टेम्पररी डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से। ये एक्सपीरियंसेस जबकि चैलेंजिंग है, अक्सर ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होते हैं। हमें ओल्ड पैटर्न्स, बिलीव्स और बिहेवियर्स शेड करने अलाउ करते हैं जो अब हमारी सेवा नहीं करते हैं। चाक्रा अवेकनिंग के पाथ पर चलने वालों द्वारा सामना की जाने वाली एक कॉमन चैलेंज रिप्रेस्ड इमोशंस और पास्ट ट्रॉमास का सरफेसिंग है। जैसे जैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड्स में डीपर डेल्व करना शुरू करते हैं, हम पेनफुल मेमोरीज या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज से इनकाउंटर कर सकते हैं जिन्हें हम अवॉइड करते रहे हैं। जबकि यह एक्सपीरियंस कई बार ओवरवेलमिंग हो सकता है, यह हीलिंग प्रोसेस का एक एसेंशियल पार्ट है। हमें इन ट्रैप्ड इमोशंस को एक्नॉलेज, प्रोसेस और रिलीज करने अलाउ करता है। एक और पोटेंशियल चैलेंज रेजिस्टेंस का एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे हम अपने लिव्स में चेंजेस करना शुरू करते हैं, चाहे वह हेल्थियर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना हो, अपने रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज सेट करना हो या अपने पैशंस परस्यू करना हो, हम खुद से या दूसरों से रेजिस्टेंस इनकाउंटर कर सकते हैं। यह रेजिस्टेंस अक्सर फियर से स्टेम करता है, अननोन का फियर, चेंज का फियर या फेलियर का फियर। इस रेजिस्टेंस को प्रोसेस के एक नेचुरल पार्ट के रूप में रिकॉग्नाइज करने से हम इसे कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच कर सकते हैं। धीरे धीरे खुद को अपनी जर्नी पर आगे बढ़ा सकते हैं। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि चाक्रा अवेकनिंग की जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यूपिस और डाउन्स होंगे, प्रोफाउंड इनसाइट के मोमेंट्स होंगे और फ्रस्ट्रेशन या डाउट के पीरियड्स होंगे। की इस जर्नी को पेशेंस, कंपैशन और अननोन को एम्ब्रेस करने की विलिंगनेस के साथ अप्रोच करना है। सेक्शन 8, धैर्य और दृढ़ता की शक्ति। चाक्रा अवेकनिंग का पाथ एक लिनियर जर्नी नहीं है, न ही यह एक डेस्टिनेशन है जिस पर पहुंचा जा सके। यह अनफोल्डिंग का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमारे इनर लैंडस्केप का एक लाइफ लॉन्ग एक्सप्लोरेशन है और ग्रेटर हार्मनी, बैलेंस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस कल्टिवेट करने की एक कमिटमेंट है। किसी भी वर्थवाइल एंडेवर की तरह पेशेंस और परसिवियरेंस इंडिस्पेंसेबल वर्च्यूज हैं जो हमें इनेविटेबल चैलेंजेस नेविगेट करने, ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज एम्ब्रेस करने और अंततः इस सेक्रेड प्रैक्टिस के प्रोफाउंड रिवॉर्ड्स रीप करने के लिए एम्पावर करते हैं। एक पल के लिए इमेजिन करें, एक स्किल्ड गार्डनर एक डेलिकेट रोज बुश की देखभाल कर रहा है। वे समझते हैं कि एक रोज को उसके फुल ब्लूम तक नर्चर करने के लिए अनवेवरिंग पेशेंस, कंसिस्टेंट केयर और ग्रोथ के नेचुरल रिदम्स के लिए डीप रिस्पेक्ट की आवश्यकता होती है। वे एक्सपेक्ट नहीं करते कि रोज ओवरनाइट ब्लॉसम होगा, न ही वे रास्ते में थॉर्न्स या इम्परफेक्शंस से डिस्करेज्ड होते हैं। इसके बजाय वे अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ अपने टास्क को अप्रोच करते हैं, रोज को नरिशमेंट, सनलाइट और केयर प्रोवाइड करते हैं जो उसे थ्राइव करने के लिए आवश्यक है। इसी तरह चाक्रा अवेकनिंग की जर्नी डिमांड्स करती है कि हम उसी लेवल की पेशेंस और परसिवियरेंस कल्टिवेट करें। यह कंडीशनिंग की लेयर्स को पील बैक करने, लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज करने और हमारे ट्रू नेचर को अवेकन करने का एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसे मोमेंट्स होंगे जब प्रोग्रेस इल्यूसिव लगेगा, जब डाउट हमारे माइंड्स को क्लाउड करेगा या जब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हमारे एफर्ट्स को डिरेल करने की धमकी देंगे। इन्हीं टाइम्स के दौरान पेशेंस और परसिवियरेंस के वर्च्यूज सबसे ज्यादा चमकते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड जेस्चर्स में नहीं बल्कि हमारे प्रैक्टिस के कंसिस्टेंट, अनवेवरिंग डेडिकेशन में होती है। पेशेंस हमें अपनी जर्नी के नेचुरल अनफोल्डिंग के प्रति सरेंडर करने अलाउ करता है, ट्रस्टिंग करता है कि यूनिवर्स परफेक्ट टाइमिंग में अनफोल्ड होता है। यह हमें एक्सपेक्टेशंस की कन्फाइन से लिबरेट करता है, हमें रास्ते में प्रत्येक स्टेप की अप्रिशिएट करने अलाउ करता है, चाहे वो कितना भी स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट क्यों हो। जैसे गार्डनर एक टाइनी बर्ड के इमर्जेंस सेलिब्रेट करता है,
वैसे ही हम पाथ पर एक्सपीरियंस किए जाने वाले सटल शिफ्ट्स और अवेकनिंग्स में जॉइन कर सकते हैं। दूसरी ओर परसेवरेंस हमारी प्रैक्टिस के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट, चैलेंजेस, सेटबैक्स या डिस्ट्रैक्शंस का सामना करने पड़ता है। यह इनर फायर है जो हमारे डिटर्मिनेशन को फ्यूल करता है, हमें आगे बढ़ाता है, तब भी जब आगे का पाथ अनसर्टेन होता है। जैसे ड्राइविंग स्टॉर्म्स और क्लाउड्स के माध्यम से असिस्ट करता है, वैसे ही हम अपनी जर्नी के इनएविटेबल चैलेंजेस को अनवेवरिंग रिजल्ट के साथ कवर कर सकते हैं। पेशेंस और परसेवरेंस की पावर आउटकम्स को फोर्स करने में नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन को ऑर्गेनिकली होने के लिए अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ अपने प्रैक्टिस को अप्रोच करते हैं। हम अपने टीम के अंदर एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ग्रेजुअली अपने चक्रास को अवेकन करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं और अंततः हमें ग्रेटर हार्मनी, बैलेंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्थिति की ओर ले जाते हैं। सेक्शन 9, आत्म खोज की यात्रा को अपनाना। जैसे ही हम 7 चाक्रास, उनके सिग्निफिकेंस और चाक्रा अवेकनिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के अपने एक्सप्लोरेशन का कंक्लूड करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट नहीं है, बल्कि एक डीपली पर्सनल और एक्सपीरियंशियल जर्नी है। यह हमारे इनर लैंडस्केप के लाइफ लॉन्ग एक्सप्लोरेशन को एम्बार्क करने, हमारे अंदर रहने वाले प्रोफाउंड विजडम से कनेक्ट करने और उस इन्फिनिट पोटेंशियल को अवेकन करने का इन्विटेशन है जो हम सभी के अंदर डोरमेंट है। चाक्रा अवेकनिंग की जर्नी एक डेस्टिनेशन नहीं है जिस पर पहुंचा जा सके, बल्कि अनफोल्डिंग का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंडीशनिंग की लेयर्स शेड करने का और खुद को अपने ट्रू नेचर के साथ अलाइन करने का। यह एक ऐसी जर्नी है जिसके लिए करेज, कंपैशन और सेल्फ डिस्कवरी के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लोरेशन में डिस्कस किए गए प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स को अपने लिव्स में इंटीग्रेट करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स के माध्यम से नहीं, बल्कि सरेंडर के माध्यम से होती है। अपने बॉडीज के विजडम, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के गाइडेंस और अपनी यूनिक जर्नीज के नेचुरल रिदम्स के प्रति सरेंडर करके हम चाक्रा अवेकनिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को ऑर्गेनिकली अनफोल्ड करने अलाउ करते हैं। हमें ग्रेटर हार्मनी, बैलेंस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस की स्थिति की ओर ले जाते हैं। आइए इस जर्नी को ओपन हार्ट्स और ओपन माइंड्स के साथ एम्ब्रेस करें, यह जानते हुए कि आगे का पाथ चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स दोनों से पेव्ड है। आइए रास्ते में एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, इंकरेजमेंट ऑफर करें और एक दूसरे की सक्सेसेस सेलिब्रेट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइए हम सभी के अंदर प्रोफाउंड ब्यूटी और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को कभी नजरअंदाज न करें, जो अवेकन होने का वेट कर रही है। चाक्रा अवेकनिंग की जर्नी एक गिफ्ट है, हमारे फुल पोटेंशियल में स्टेप करने का, ग्रेटर पर्पस और मीनिंग के साथ लाइफ करने का और अपने लिए और सभी बीइंग्स के लिए एक मोर हार्मोनियस और फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी है। आइए इस गिफ्ट को ग्रैटिट्यूड, डेडिकेशन और उस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में अनवेवरिंग बिलीफ के साथ एम्ब्रेस करें जो हमारे अंदर है।